टेक्स्ट बुक में देखो क्या है, कार्बन अ वर्साटाइल एलिमेंट। कार्बन अ वर्साटाइल एलिमेंट आप देखेंगे क्या है, we saw that carbon atoms like some other atoms share the valence electron to form covalent bond। तो कार्बन एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता भी नहीं देता भी नहीं, लेकिन क्या करता है, शेयर करता है, हमने कल देखा था। और ये क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनका बॉन्डिंग कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और जिधर इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा, ये करेगा, एक तो देगा या तो फिर लेगा, तो वो कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, शेयर करेगा ऑक्टेट पाने के लिए। सिमिलरली we also saw the structure of the simple carbon compound methane। कल हमने क्या देखा, मीथेन का कंपाउंड भी देखा, क्या था, CH4 के, उसका फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, और उसका स्ट्रक्चर भी कल देखा था और आज भी आएगा। अभी आपके बुक में फिगर में देख सकते हैं 9.6 फिगर है, उसमें एक मॉडल दिए बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो ये क्या है, कौन सा, ये है मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, ये C है, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4 है, तो ये CH4। और ये कौन सा मॉडल है, बॉल एंड स्टिक मॉडल। और ये जो है ये क्या है, स्पेस फिलिंग मॉडल। ये भी क्या है, कार्बन का कितना एटम है, 1 है, हाइड्रोजन का कितना है, 4 है। तो CH4 किसको कहते हैं, मीथेन को। ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट कार्बन इज डिफरेंट देन द अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट के मुकाबले में कार्बन में एक अलग तरीका क्या है, वैशिष्ट है, एक फीचर है, वो हम आज देखेंगे। इसके लिए लेसन का नाम क्या है, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन का दूसरा को है हाइड्रोजन कंपाउंड, नहीं तो सल्फर कंपाउंड, ऐसा कुछ है कार्बन कंपाउंड। क्यों, वो आज देखेंगे, हमको पता चलेगा। तो देखो, बट कार्बन इज डिफरेंट देन द अदर एलिमेंट, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन इज एक्सट्रीमली लार्ज। तो जो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है ये क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज है। दूसरे एलिमेंट के मुकाबले में जो कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म करता है, उसकी जो क्षमता है कार्बन की, वो क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। In the beginning, we saw that except for the objects formed from metals and glass or soil, all the other objects are made from carbon। तो जितनी भी चीजें हैं ये ज्यादातर किससे बनी है, कार्बन से बनी है। एक्सेप्शन क्या है, मेटल्स एक्सेप्शन है, और ग्लास और सॉइल ये एक्सेप्शन है। In short, brief, the entire living kingdom is made from carbon। तो एंटायर लिविंग किंगडम है जो यूनिवर्स में, पूरा जो लिविंग किंगडम है, इट इज मेड फ्रॉम कार्बन। उसका एक एटम क्या है, एक एलिमेंट क्या है, कार्बन का एलिमेंट होता है। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड फ्रॉम कार्बन। तो हमारा जो ये जिस्म है, जो बॉडी है, ये भी क्या है, कार्बन से बना हुआ है। पूरी तरह कार्बन नहीं है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के एटम्स है। तो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में। millions of molecules ranging from the small and simple methane molecule। मीथेन मॉलिक्यूल एक सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है किसका, कार्बन का। क्यों, उसमें कार्बन के कितने एटम है, CH4 सिर्फ एक ही एटम है, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है किसका, कार्बन का। टू द एक्सट्रीमली बिग डीएनए मॉलिक्यूल। तो अपने जो जिस्म में डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये भी किससे बना है, कार्बन से बना है। डीएनए मॉलिक्यूल भी किससे बना है, कार्बन से बना है। The molecular masses of carbon compound range up to 10⁻12। तो देखो, अगर हम मॉलिक्यूलर मास कार्बन कंपाउंड्स का अगर कैलकुलेट करेंगे, तो जो मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 10⁻12। इसका मतलब क्या है, 10 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻12 का मतलब क्या है, 10 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना मॉलिक्यूलर मास सिर्फ अकेले कार्बन कंपाउंड का होता है, अभी तक जो फाउंड किया है साइंटिस्ट ने। तो इतना बड़ा होता है, दूसरा कोई एलिमेंट का ऐसा नहीं है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है, उसके कोई भी एलिमेंट का इतना बड़ा कंपाउंड नहीं होता, लेकिन कार्बन की क्या है, क्षमता दूसरे को मुकाबले ज्यादा है। क्यों, ये हम आगे आगे देखेंगे, आपको पता चलेगा। हाउ इज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसके लिए मैंने डाला है कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पता होना चाहिए। देखो, molecular mass is calculated by taking the atomic mass of each element present and multiplying it by the number of atoms of that element in the molecular formula। समझो, फॉर एग्जांपल हमने CH4 लिया, CH4 में कार्बन के कितने एटम है, एक एटम है, इसके लिए C है। H4 का मतलब क्या, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4। तो उनका एटॉमिक मास लेना चाहिए। एटॉमिक मास हमको कहां मिलेगा, पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, वहां से एटॉमिक मास मिलेगा। फिर बाद में उसको, वो एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अभी समझो H4 है, तो H4 का H का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेने का, उसके बाद में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 4, तो 4 इनटू एटॉमिक मास ऑफ दैट नंबर। वो स्टेप्स भी है नीचे, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। एग्जांपल, लेट्स फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन CH4। तो
तो हम क्या देखेंगे, CH4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करता है। तो पहला स्टेप क्या है, फाइंड एटॉमिक मास ऑफ बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन यूजिंग पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इसमें हमको कार्बन का भी एटॉमिक मास मिलेगा, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास मिलेगा, तो वहां से क्या लेना है, एटॉमिक मास लेना है। फिर कार्बन एटॉमिक मास इज 12.011, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12.011, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1.00794, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। फिर फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई इट। फिर हमने जिसका कैलकुलेट कर, अभी हमने यहाँ एग्जांपल में क्या लिया, मीथेन लिया है, तो फिर फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, इसमें कार्बन के कितने एटम है, एक है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, चार है, तो फिर क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई इट, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है बाय द एटॉमिक मास। अभी देखो इन CH4 नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के कितने, एक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, चार है। फिर बाद में मीथेन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, वन। वन क्यों, कार्बन का कितना है एटम्स, एक है, और कार्बन का ये कितना है, एटॉमिक मास कितना है 12.011, इसके लिए 1 × 12.011 प्लस चार, ये चार किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन की कितने एटम है, चार है, और एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना है 1.00794। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया। ऐड क्यों किया, हम किसका निकाल रहे हैं, मीथेन का, और मीथेन में क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी। इसके लिए मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 16.043। ये मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का एक ये स्टेप्स है। क्या दिया देखो, टिल नाउ द नंबर ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड इज अबाउट 10 मिलियन। तो अब तक जो कार्बन के कंपाउंड्स जो हमको पता है ये कितने हैं, 10 मिलियन अभी तक जो फाउंड किए, डिस्कवर किए। क्या दिस नंबर इज लार्जर देन द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट। अगर बाकी के एलिमेंट मिलकर भी जो एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनाते हैं उससे भी ज्यादा अकेले कार्बन का है। तो सोचो दुनिया में हर जगह क्या है, हर इसमें एक, अगर समझो 10 चीजें है तो 10 में से 8 चीजें में हमको कार्बन मिलेगा, एक रेशियो है, तो इतना बड़ा रेशियो है। और इससे भी ज्यादा हो सकता है, ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल से, ऐसा भी हो सकता है कि 10 में 9, नहीं तो 100 में 98, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो द रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कार्बन कंपाउंड इज 10⁻1 to 10⁻12। तो रेंज कितना है, सबसे जो सिंपल कंपाउंड है मीथेन है, तो 10⁻1 से शुरू होता है, और सबसे मैक्सिमम कहां तक है 10⁻12 है। इसके लिए टेबल नंबर 9.7 हमको देखना पड़ेगा। टेबल नंबर 9.7 में पूरा डिटेल्स वगैरह दिया है। देखो कार्बन कंपाउंड पहला क्या दिया है, मीथेन। मीथेन का कार्बन कंपाउंड है, मीथेन कार्बन कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 16। अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो इधर अप्रोक्सीमेटली दिया है, इधर क्या दिया है अप्रोक्सीमेटली। फिर कुकिंग गैस क्या है, बेंजीन क्या है, कैम्फर, कैम्फर का मतलब क्या, कापूर जो है वो है। फिर बाद में पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, इंजेक्शन होता है वो है। शुगर, शुगर सबको पता है, सोडियम डोडासाइल बेंजीन सल्फेट है, डिटर्जेंट है। फिर फैट, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, पॉलीएथिलीन, डीएनए। तो डीएनए का सबसे ज्यादा क्या है, मॉलिक्यूलर मास डीएनए का होता है। ये सभी कार्बन से बने हैं, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन है। What is the cause of this unique property of carbon? तो इन्होंने एक सवाल पूछा है कि ये यूनिक प्रॉपर्टी, कार्बन का ये यूनिक प्रॉपर्टी बाकी कोई एलिमेंट का प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो कार्बन का ये यूनिक प्रॉपर्टी का राज क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है। तो देखो इट इज ड्यू टू द पेक्यूलियर नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन, इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो जो कार्बन है ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बहुत आसानी से बनाता है। क्या करता है, बहुत आसानी से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो किसी से भी आसानी से दोस्ती करते हैं, और एक एक लोग क्या होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, किसके साथ दोस्ती नहीं करते। तो जो आसानी से दोस्ती बनाते हैं उसके दोस्त कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और वो किधर भी जाएगा तो क्या होता है, घुल मिल जाता है उनके साथ में, क्या होता है, दोस्ती बना लेते हैं। तो कार्बन भी एलिमेंट्स में ऐसा ही है, तो ये आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी के दूसरे आसानी से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, बहुत सारी कंडीशन है। पर लेकिन जो कार्बन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो बहुत आसानी से क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग याद रखो, इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, शेयर करता है, लेता है और देता नहीं, ये याद रखो, शेयरिंग करता है। फ्रॉम दिस वी कम टू नो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। तो इससे हमको अभी नीचे आने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बन के पता चलते हैं, क्योंकि वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे। ए, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है, इसके पास एक एबिलिटी है, खासियत है, ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर कार्बन एटम्स।
मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन और कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स, इसके वजह से जो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, सेम एलिमेंट रहेंगे, सेम एलिमेंट, तो उसके जो बॉन्डिंग होता है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। कंपाउंड किसको कहते हैं, कि अलग अलग एलिमेंट्स है और उनका बॉन्डिंग होता है तो उसको कहते हैं कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल, तो कार्बन का एक खासियत क्या है, वो दूसरे कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बहुत आसानी से बनाता है। और इसका जो कंपाउंड होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा तक, बड़े बड़े तक बनाते हैं, हम आगे देखेंगे आएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन पावर, इसी को क्या कहते हैं, कैटेनेशन पावर। इसको अंडरलाइन करके लो, ये आएगा व्हाट इज कैटेनेशन पावर। तो कैटेनेशन पावर किसको कहते हैं, द यूनिक एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद द सेम एलिमेंट। तो सेम सेम एलिमेंट है, अगर दोनों एलिमेंट सेम है और वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक दूसरे से, तो उसको कहते हैं कैटेनेशन पावर। उसको क्या कहते हैं, कैटेनेशन पावर। देखो और एक बार रिपीट करता हूं, अगर दो सेम एलिमेंट है और वो एक दूसरे में अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो एलिमेंट के पास कैटेनेशन पावर है, कैटेनेशन पावर है। इसका मतलब क्या है, वो अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड अपने एक सेम एलिमेंट से अच्छी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और बड़े बड़े भी बनाता है। आगे हम देखेंगे एक एक आएगा, बड़े बड़े चेन्स भी बनाता है। देखो, द कार्बन कंपाउंड कंटेन ओपन चेन और क्लोज्ड चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो जो कार्बन कंपाउंड है, अभी एक कंपाउंड आ गया, कार्बन कंपाउंड क्या करता है, कंटेन ओपन चेन्स। अभी नीचे देखेंगे, फिगर देखने के बाद में पता चलेगा ओपन चेन किसको कहते हैं, कंटेन ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। तो ओपन चेन भी करता है और क्लोज्ड चेन भी करता है ऑफ कार्बन एटम्स। एन ओपन चेन कैन बी अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच चेन। अभी देखो कार्बन क्या क्या करता है, मैंने क्या ऊपर क्या हमने देखा कि कार्बन क्या करता है, ओपन चेन भी बनाता है और क्या बनाता है, क्लोज्ड चेन भी बनाता है। फिर एन ओपन चेन कैन बी अ स्ट्रेट चेन। अभी फिगर देखो, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये कार्बन कार्बन क्या क्या है, स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट चेन। कार्बन कौन से चेन बना रहा है, स्ट्रेट चेन, ये देखो कनेक्ट कनेक्ट होते जा रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। और अभी देखेंगे ब्रांच चेन किसको कहते हैं। ये देखो ये ब्रांच चेन है, देखो इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन ये कंटिन्यू ऐसा नहीं हुआ, उससे एक ब्रांच हुआ, ब्रांच निकला, उसको कहते हैं ब्रांच चेन। तो कार्बन क्या करता है, स्ट्रेट चेन भी बनाता है। ये ओपन चेन है, ये क्या है, ओपन है, मतलब क्या है कि ये देखो तीनों, ये कार्बन अगर हम देखेंगे तो ये तीनों बाजू से क्या है, ओपन है, इसके लिए ओपन चेन है। ये ब्रांच भी, ये ब्रांच चेन है, लेकिन ये भी क्या ओपन चेन है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है, इधर भी ओपन है। इसका मतलब क्या है, दूसरा कोई भी एलिमेंट इधर आके क्या कर सकता है, इसके साथ रिएक्ट वगैरह करके क्या कर सकता है, कंपाउंड बना सकता है। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ओपन चेन। इधर ओपन है, तीनों बाजू ओपन है, ये कार्बन का देखो इधर क्लोज्ड है, इधर भी क्लोज्ड है, मतलब कार्बन से क्लोज्ड है, लेकिन इधर ओपन है, इधर भी ओपन, इधर एक बाजू ओपन है, लेकिन डाउनवर्ड्स ओपन है क्या, नहीं, कार्बन के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये कार्बन का क्या है, इधर भी ओपन है, इधर ओपन है, इधर ओपन है, सिर्फ एक ही कनेक्टेड है। ये ब्रांच चेन है, ये क्या है, स्ट्रेट चेन। अ क्लोज्ड चेन इज अ रिंग स्ट्रक्चर। तो क्लोज्ड चेन कैसा होता है, ये रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये भी क्या है, स्क्वायर टाइप है, तो ये भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ। ये घर के जैसा एक सिंबल है, ये भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ये भी क्या है, एक रिंग लाइक, मतलब एक रिंग तैयार होता है, एक सर्कल जैसा तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं क्लोज्ड चेन इज अ रिंग स्ट्रक्चर। तो कार्बन कैसा करता है, स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है। इतनी सारी उसके पास खासियत है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता है। The covalent bond between two carbon atom is strong and therefore stable. देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स, क्या है, सेम एलिमेंट है, कार्बन कार्बन, उनके बीच में क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है और इसकी वजह से ये स्टेबल होता है। क्या होता है, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दोनों सेम है, कार्बन कार्बन है, तो ये स्ट्रांग होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या होता है, स्टेबल भी होता है, मतलब आसानी से ये बॉन्ड टूटता नहीं है। Due to the strong and stable covalent bond, carbon is bestowed with catenation power. तो ये कैटेनेशन पावर कार्बन पास है क्यों, ये इतनी लंबी लंबी चेन बनाता कैसे है, क्योंकि जब कार्बन जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन के साथ, ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है और ये स्टेबल होता है, तो वो टूटता नहीं है। इसके लिए वो चेन क्या कर सकता है, लंबी लंबी चेन बना सकता है। समझो एक चेन है, अगर वो बीच में से कट है तो चेन बड़ी बनेगी। समझो बहुत वीक है, कमजोर है चेन, तो कट हो जाएगी, तो उससे लंबी चेन हम बना सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन जो चेन मजबूत होगी, जिसके बॉन्डिंग मजबूत होगा, उसके हम लंबी से लंबी चेन बना सकते हैं। तो कार्बन भी क्या होता है, कार्बन और कार्बन का जो चेन होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और स्टेबल होता है, इसके लिए लंबी लंबी चेन बना सकता है। क्या बनाता है, स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है और रिंग लाइक स्ट्रक्चर की चेन भी बना लेता है कार्बन। अब एक
क्वेश्चन पूछा है, यूज योर ब्रेन पावर। क्या बोला है देखो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, हमने ये पहला देखा था। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस में यूज करते हैं, ब्लीचिंग क्रीम वगैरह होती है ना, ब्लीचिंग क्रीम, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो क्या बोला, क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस ऑन इट्स ओन। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो क्रीम है, ब्लीचिंग क्रीम है, अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये खुद ब खुद डिकम्पोज होती है। मतलब क्या हो जाती है, उसकी वाफ वगैरह बन के वो चला जाता है, खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है। ऑन इट्स ओन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे उसका रिएक्शन दिया है। फ्रॉम दिस व्हाट विल बी योर इन्फेरेंस, तो इससे आपका, आपको क्या पता लगता है इससे, इन्होंने पूछा। और अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ 0 0, बोले तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको क्या पता लगता है, ये पहला क्वेश्चन पूछा है। और क्या बोला है कि टेल फ्रॉम द अबव एग्जांपल वेदर ऑक्सीजन हैज कैटिनेशन पावर और नॉट। अभी हमने क्या देखा, कार्बन पर क्या है, कैटिनेशन पावर है, क्योंकि वो कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और स्टेबल होता है, इसके लिए क्या है, कैटिनेशन पावर है, लंबी चेन बना सकता है। तो इन्होंने पूछा कि ऑक्सीजन में भी ये है क्या, ये खासियत ऑक्सीजन में भी है क्या। तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दो कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज इट डिकम्पोजेस इजीली। अगर ये जो बॉन्डिंग है इसके बीच में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता तो ये डिकम्पोज आसानी से होता नहीं होता। तो डिकम्पोज कैसा होता है, इनका बॉन्डिंग क्या हो जाता है, टूट जाता है, इसकी वजह से डिकम्पोज हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये डिकम्पोज आसानी से हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखो, ऑक्सीजन हैज नो कैटिनेशन पावर। ऑक्सीजन में कैटिनेशन पावर नहीं है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि ड्यू टू लो कोवेलेंट बॉन्डिंग, इनका जो बॉन्डिंग होता है कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका मतलब अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कैटिनेशन पावर भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अभी बी पॉइंट देखेंगे कि कार्बन के पास कैटिनेशन पावर क्यों है, इसकी खासियत क्या है। देखो, टू टू कार्बन एटम्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय वन। क्या बोला है कि दो कार्बन एटम है, ये कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय 1 2 और 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इनके जो बॉन्डिंग हो सकता है, सिंगल बॉन्डिंग हो सकता है, डबल बॉन्डिंग हो सकता है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो दो कार्बन एटम में कैसे बॉन्डिंग हो सकता है, सिंगल बॉन्डिंग हो सकता है, डबल बॉन्डिंग भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकता है। दीज आर कॉल्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली। हम देखेंगे आगे, फिगर आएगा उधर समझ में आएगा। सिर्फ दो कार्बन आइटम है, लेकिन इसमें बॉन्डिंग कैसा है, सिंगल बॉन्डिंग भी होगा, हो सकता है डबल बॉन्डिंग भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकता है। ये कार्बन की खासियत है, इसके लिए इसके पास कैटिनेशन पावर है। ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स to form multiple bonds as well as single bond, the number of carbon compound increases। तो कार्बन पास क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, कैसा, एज वेल एज सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है, डबल बॉन्ड भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। तो इसके वजह से कार्बन कंपाउंड क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। सिर्फ वो एक ही तरीके से वन साइडेड, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकता, ये एक भी शेयर करता है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड, ये याद रखो। और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। मैंने क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो क्या है, सिंगल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन ये तीनों भी करता है, सिंगल बॉन्ड भी करता है, डबल बॉन्ड भी करता है, ट्रिपल बॉन्ड भी करता है, इसके लिए कार्बन कंपाउंड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 कंपाउंड्स नेमली, तो 3 कंपाउंड्स है, नेमली इथेन। अभी इथेन का बॉन्डिंग हम देखेंगे। ये देखो इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या है, CH3। फॉर्मूला क्या है, CH3 और CH3। इसका मतलब क्या है, CH3 देखो, कार्बन, कार्बन के कितने एटम है, एक एटम है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 है, CH3 में 3 है। तो ये कार्बन क्या कर रहा है देखो, और दूसरा भी क्या है, कार्बन है, और कितने एटम है हाइड्रोजन के, 3 है। तो बॉन्डिंग कैसा कर रहे हैं देखो। अभी कार्बन के वैलेंस सेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये कार्बन देखो, ये कार्बन देखो, बोर्ड पर देख सकते हो, ये एरो मार्क। ये कार्बन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है, कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ। और कार्बन के बीच में कौन सा टाइप का बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। कितना शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, तो इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। अभी हम देखेंगे एथीन। एथीन का क्या है केमिकल फॉर्मूला, CH2, और ये डबल बॉन्ड है, इसको क्या बोलते हैं, CH2। अगर ये देखो, 2 लाइन है, 2 लाइन के, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। अभी कार्बन का कितने एटम है, एक एटम है, इधर एक एटम है। यहाँ कार्बन का कितने एटम है, एक एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम है,
इधर 2 है, इधर 2 है, इधर एक 2। अभी कार्बन पास कितने होते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इसने हाइड्रोजन के साथ कितने शेयर किया, ये हाइड्रोजन के साथ एक शेयर किया, ये हाइड्रोजन के साथ एक शेयर किया, तो कितने शेयर किया, 2 शेयर किया। बचे तो वो किसके साथ शेयर कर रहे हैं, कार्बन के साथ शेयर कर रहे हैं। किसके साथ शेयर कर रहे हैं, कार्बन के साथ। यहाँ क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड। मतलब कार्बन और कार्बन में कितना शेयरिंग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 2, तो इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड। इसके पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि कार्बन कार्बन में कितना शेयर हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो था सिंगल बॉन्ड, वो था सिंगल बॉन्ड। इधर डबल शेयर हो रहे हैं, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एथाइन। एथाइन में देखो क्या है, CH और CH, और ये ट्रिपल बॉन्ड है। देखो ये कार्बन है, कार्बन पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 4। एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। बचे कितने, 3, वो किसके साथ शेयर कर रहा है, कार्बन के साथ। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, पूरा हुआ। मतलब देखो इसको चाहिए टोटल 8, ये कार्बन को कितना चाहिए टोटल, 8 चाहिए, तो 2 चाहिए। कार्बन क्या करा, एक हाइड्रोजन का शेयर किया, एक मिल गया, दूसरा ये कार्बन का लिया, ये भी लिया, तो टोटल 4 उसने क्या किया, शेयर किया, अपना भी दिया और दूसरे का भी लिया, शेयरिंग हुआ। तो टोटल उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स, उसका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड क्यों, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 3। सिंपल याद रखो, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन वो किसमें होना चाहिए, सेम कार्बन कार्बन में होना चाहिए, कार्बन कार्बन में, ये याद रखो। ऑल ऑफ देम कंटेन 2 कार्बन एटम्स। सभी में कितने कार्बन एटम थे, 2 ही थे। पहले से लेकर हमने देखे एथेन, एथीन और एथाइन में सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है। हाइड्रोजन एटम चेंज होते गए, बट देयर इज अ चेंज इन हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम में क्या हुआ, चेंज होते गया। अभी पॉइंट नंबर सी पॉइंट देखेंगे, बीइंग टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का मतलब क्या, टेट्रा किसको बोलते हैं, 4, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट। इसका मतलब क्या है, 4 वैलेंसी वाला। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी वाला। तो बीइंग टेट्रावैलेंट, 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम। तो देखो इसके पास शेयर करने के लिए कितने हैं, 4 एटम है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है, दूसरे के साथ भी शेयर कर सकता है। तो बीइंग टेट्रावैलेंट, 1 कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स। कार्बन और एनी अदर, कार्बन के साथ भी शेयर कर सकता है और किसी अदर एलिमेंट के साथ भी शेयर करता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक कंपाउंड क्या होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार होते हैं। देखो ये शेयरिंग करता है, क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ भी शेयर कर सकता है, अलग अलग एलिमेंट के साथ भी शेयर कर सकता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड तैयार होते हैं, स्थापित होते हैं। These compounds possess different properties as per the atoms to which carbon is bonded। तो ये जो कंपाउंड तैयार होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। किसके अनुसार होगी, एज पर द एटम टू विच कार्बन इज बॉन्डेड। मतलब कार्बन ने किसके साथ बॉन्डिंग की है और कैसे बॉन्डिंग की है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पर भी डिपेंड रहेगा कि वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है। जो कंपाउंड तैयार हुआ है उसकी प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड रहेगी कि कार्बन ने उनके साथ बॉन्डिंग कैसे की है। फॉर एग्जाम्पल, 5 different compounds are formed using 1 carbon atom। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि 5 अलग अलग कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 1 कार्बन एटम। एक ही कार्बन एटम है लेकिन कंपाउंड्स कितने हैं, 5 अलग अलग कंपाउंड हुए। एंड 2 मोनोवेलेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो पहला देखो CH4 है, कितने कार्बन एटम है, एक ही है, और ये क्या है, CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। फिर बाद में क्या है, CH3Cl, कार्बन एटम कितने हैं, इधर एक ही है, CH3, और क्लोरीन। तो क्या हो गया, कार्बन एटम एक ही है लेकिन क्या हो गया, कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया, मीथेन से क्या हो गया, CH3 हो गया। फिर बाद में क्या, CH2Cl2, तो ये भी क्या होगा, ये कंपाउंड दूसरा नया कंपाउंड आ गया, लेकिन कार्बन एटम कितना है, एक ही है। फिर बाद में CHCl3, कार्बन एटम कितने हैं, एक ही है, लेकिन क्या हो गया, कंपाउंड नया कंपाउंड आ गया। और CCl4, कार्बन क्लोराइड, कार्बन एटम कितने हैं, एक ही है, लेकिन क्या हो गया, कंपाउंड चेंज हो गया। तो कार्बन एटम एक ही है लेकिन वो क्या कर रहा है, अलग अलग शेयरिंग की वजह से क्या हो रहा है, अलग अलग कंपाउंड्स क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो एक खासियत है कार्बन की। सिमिलरली, कार्बन एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स विद एटम्स ऑफ एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एंड lead to form different types of carbon compound in large number। तो कार्बन क्या है, अलग अलग एलिमेंट के साथ भी कंबाइन करता है टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सिर्फ कार्बन के साथ नहीं, अलग अलग एलिमेंट के साथ भी क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स वगैरह क्या करता है, तैयार करता है। इसके लिए लार्ज कंपाउंड्स तैयार होते हैं। डी पॉइंट देखेंगे,
carbon has one more characteristics which is responsible for large number of carbon compound. It is isomerism. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म क्या, आइसो बोलते हैं, आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो कार्बन हैज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, इट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि दो कंपाउंड होते हैं, अब ये याद रखो, क्या आगे आएगा फिर भी याद रखो। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं कि दो कंपाउंड तैयार होते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है सेम होता है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है। तो आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला एक ही होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला एक ही होगा, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा, बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर होगा, एटम्स का जो बॉन्डिंग का जो स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होगा, अलग तरीके से होगा। इसके लिए उसको क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, अभी देखेंगे हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। देखो कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मेनी एलिमेंट, कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, क्या अलग अलग, सिर्फ कार्बन नहीं होता, दूसरे भी एलिमेंट होते हैं। द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट इन मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। याद रखो हाइड्रोजन और कार्बन की बहुत बनती है, बोलते ना खास दोस्त है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की बहुत बनती है, तो उनका जो ये होता है कंपाउंड तैयार होता है ये ज्यादा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है कि बहुत ज्यादा बनती है। तो क्या बोला है कि द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट इन मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, समझ के लो। इससे हमको क्या समझ में आया कि मेजॉरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट क्या होता है ये कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई है, ये किधर जाएगा वो भी आएगा, ज्यादातर होता है मेजॉरिटी में। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, इसको अंडरलाइन करके लो। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सिर्फ एक तो कार्बन रहेगा एक हाइड्रोजन रहेगा सिर्फ, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। बाकी कोई ऑक्सीजन नहीं रहेगा, दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन रहेगा, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन, उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर द सिंपल एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हाइड्रोकार्बन है ये सिंपल और फंडामेंटल मतलब बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसा CH4 हमने देखा था, CH4 क्या है, ये कार्बन का क्या है, सिंपल कंपाउंड है और ये बेसिक कंपाउंड है, और इसमें क्या है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन, और वापस आ गया, तो मीथेन क्या है, ये क्या है, द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का एक कंपाउंड है, सिंपल, फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। मीथेन में क्या होता है, कार्बन के एटम कितने होते हैं, एक होता है, और हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 4 एटम्स होते हैं। इथेन इज वन मोर हाइड्रोकार्बन, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। तो इथेन ये भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा सिर्फ, तो कौन सा एलिमेंट होगा, कार्बन एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन एलिमेंट होगा, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6। इसका मतलब क्या, कार्बन के कितने एटम्स है इसमें, 2 होंगे, और हाइड्रोजन के कितने होंगे, 6 होंगे, तो ये C2H6। अब ये देखो स्टेप्स इन राइटिंग द लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। समझो हमको क्या लिखना है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, तो उसके हम स्टेप्स देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन भी इसके पूछे जाएंगे। तो क्या है, स्टेप्स इन राइटिंग द लाइन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में हम देखेंगे कि इसका ये कैसा लिखते हैं, लाइन स्ट्रक्चर लिखते कैसे। हम एग्जांपल में क्या देखेंगे, इथेन, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C2H6, क्या है, C2H6। स्टेप 1, पहले क्या बोले, स्टेप 1 ज्वाइन द 2 कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड CC। अभी देखो ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में कार्बन एटम कितने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इथेन का, C2H6। कार्बन के कितने एटम्स है, 2 है, इसके लिए मैंने क्या किया, 2 एटम है, इधर एक कार्बन एटम है, इधर एक कार्बन एटम है। तो पहला स्टेप क्या है, ज्वाइन द 2 कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड। देखो कितना बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग है, तो सिंगल बॉन्डिंग है। अभी देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया, अभी बचा कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ये कार्बन के कितने, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, और ये कार्बन भी कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा करने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या, देखो H6,
मतलब ये इधर 3 हाइड्रोजन आएगा, इधर 3 हाइड्रोजन आएगा, तो कितना होगा C2 हो जाएगा H6। ये फॉर्मूला पूरा हो गया। स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 क्या है, यूज द 6 हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर फुलफिलिंग द टेट्रावैलेंसी ऑफ बोथ द कार्बन एटम। तो समझो इसको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट क्या करना है, पूरा करना है। अब इसके बच्चे कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 3 बचे, तो यहाँ क्या, इधर हाइड्रोजन लगाना है, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, टेट्रावैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इधर देखो कार्बन एटम कितने हैं, 2 है, सी, इधर एक एटम है, इधर एक एटम, तो क्या होगा C2। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन एटम। कार्बन के कितने हैं, 2 एटम। और कौन सा टाइप का बॉन्डिंग है, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो स्टेप देखो क्या है, स्टेप्स इन राइटिंग द लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले कार्बन कार्बन को लेना है, क्या लेना है, सबसे पहला कार्बन कार्बन को लेना है, क्योंकि फॉर्मूला में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसके लिए 2 कार्बन लेना है, तो उनको ज्वाइन करना है। फिर H6 है, इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 6 एटम है, तो 6 एटम क्या करना है, बराबर शेयर करना है, ये फॉर्मूला के मुताबिक। तो ये आंसर आ जाएगा। अभी आपके बुक में दिया है 9.8 लाइन स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन इधर दिया है। सेम हमने जो उधर निकाला था सेम ऐसा है कि कार्बन के 2 एटम है, सिंगल बॉन्डिंग है, और 6 हाइड्रोजन के एटम है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक कार्बन कार्बन के कितने एटम है, 2 एटम है, और ये क्या कर रहे हैं, 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक ही होता है, क्या होता है वो एक, तो वो एक ही शेयर करेगा। और उसको ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक चाहिए। हाइड्रोजन के पास एक है और उसका ऑक्टेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, एक चाहिए, तो वो क्या करता है, कार्बन के साथ क्या करता है, अपना एक शेयर करता है और उसका एक खुद शेयर करता है, मतलब वो दोनों का शेयरिंग होता है कि दोनों आपस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये कौन सा फिगर है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। यूज योर ब्रेन पावर। क्या पूछा, देखो क्या बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। तो देखो प्रोपेन, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H8। C3 का मतलब क्या, कार्बन के कितने एटम है, 3, इसका मतलब C 3 कार्बन आएंगे, और H कितने हैं, 8 है, मतलब 8 हाइड्रोजन आएंगे। फ्रॉम दिस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी इसके पहले हमने जो किया था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बताओ कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, C लिखना है, कार्बन कार्बन, और उसमें क्या क्या सिंगल शेयरिंग करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, शेयर करना है। फिर बाकी के 8 जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना है, उनके आपस में इलेक्ट्रॉन बराबर बांटना है। ये फिगर निकालने के बाद में आपको पता चलेगा। इधर देखो सबसे पहले क्या निकाला है, कार्बन के C निकाला है, कार्बन का सिंबल C। तो कार्बन ने क्या किया है, देखो इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर किया है, पिछले वाले हाइड्रोजन के साथ भी शेयर किया है और आगे कार्बन के साथ शेयर किया है। पीछे कार्बन के साथ शेयर किया है, आगे कार्बन के साथ शेयर किया है। तो देखो C कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 3 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये ऐसा निकालेंगे। सबसे पहले कार्बन को अटैच करना है, और याद रखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उससे पता चलेगा, आपको आसानी होगी। From the structural formula of ethane and propane, it is seen that the valences of all the atoms are satisfied by the single bond. तो हमने अभी किसका स्ट्रक्चर देखा, इथेन का एक देखा और प्रोपेन का देखा। इसमें क्या हुआ, बॉन्डिंग कौन सा है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कौन सा हो रहा है, सिंगल बॉन्डिंग हो रहा है। मतलब कार्बन और कार्बन जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड। ये इथेन है C2H6। तो इधर देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बॉन्डिंग हुआ है, सिंगल बॉन्ड हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। और ये क्या है, प्रोपेन क्या है, प्रोपेन में कितना है, देखो एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बीच में क्या शेयरिंग हो रहा है वो देखना है, हाइड्रोजन के साथ इसके साथ नहीं देखना है। कार्बन के साथ क्या हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, कार्बन के साथ क्या हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसको कहते हैं सिंगल बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। सच कंपाउंड आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखो जो कंपाउंड में कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको, सैचुरेटेड कंपाउंड। याद रखो सच कंपाउंड, जो बॉन्डिंग में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अभी आगे देखेंगे अनसैचुरेटेड में क्या है, अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड नहीं होता।
इथेन एंड प्रोपेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इथेन और प्रोपेन में जो कार्बन है, कार्बन क्या करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्डिंग होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एल्केन्स। तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन। देखो सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड बोलो तो सिंगल बॉन्डिंग होता है, और उसको एल्केन भी कहते हैं। There are two more hydrocarbons that contain two carbon atoms। तो दो ज्यादा हाइड्रोकार्बन भी है जिसमें दो कार्बन एटम है सिर्फ। क्या है, नेमली एथीन। एथीन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H4। और एथाइन, एथाइन कितना है, C2H2। Let us see the method to draw the structural formula, line structure of ethene। अब हम देखेंगे कि एथीन का हमको क्या निकालना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालना है, लाइन स्ट्रक्चर निकालना है किसका, एथीन का। तो वो देखेंगे। स्टेप वन क्या है, ज्वाइन द टू कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड CC। तो एथीन का फॉर्मूला क्या है, एथीन का फॉर्मूला क्या है, C2 कितना है, C2H4 कितना है, C2H4। तो C2 बोले तो कार्बन के कितने एटम होंगे, दो होंगे। तो पहले क्या करना है, कार्बन को लिखना है और कार्बन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करना है। तो हमने किया, एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, पहला स्टेप हो गया, ये कॉमन स्टेप है, पहला स्टेप हो गया। अभी हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बचे, कितने बचे, चार। कितने बचे, C2H4 है ना, तो हाइड्रोजन के सिर्फ चार एटम है। मतलब ये कार्बन को कितने एटम देना है, एक एटम, इस कार्बन को दो एटम देना है, एक कार्बन को दो एटम देना है। समझो हमने दो दो दे दिया, समझो इसको एक दिया, इधर एक एटम दे दिया, इधर एक एटम दे दिया। अभी हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, तो वो एक एक शेयर करेगा, सिर्फ एक 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 एक। तो इधर देखो, अभी गौर से देखो, इसका फॉर्मूला क्या है, एथीन का फॉर्मूला क्या है, C2H4। C2H4 ये पूरा हो रहा है, C2H4 हो रहा है। कार्बन के दो आइटम है, हाइड्रोजन के चार आइटम है। लेकिन ये जो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, चार है। तो यहाँ कितने हैं, एक दो तीन, कितना शेयर हो रहा है, तीन। हर एक एटम, हर एक इलेक्ट्रॉन किधर गया, देखो हाइड्रोजन के साथ कितने शेयर हो रहा है, हाइड्रोजन के सिर्फ टोटल तो हाइड्रोजन चार ही है, उससे ज्यादा हम शेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते, C2H4 है। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के, एक दो तीन है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, हर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बाकी है। किसके लिए, ऑक्टेट होने के लिए, केमिकल रिएक्शन होने के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो इस मेथड में इधर ये क्या करता है, तभी डबल बॉन्ड करता है। क्या करता है, डबल बॉन्ड। मतलब ये हर एक जो इलेक्ट्रॉन है किसके साथ शेयर करेगा, देखो ये कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बचा हुआ है, ये कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो नहीं है, तो आपस में शेयर करेंगे। तो ये क्या है, रॉन्ग हो गया। ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये रॉन्ग है, ये गलत है। अभी क्या है, इट अपीयर्स दैट वन वैलेंसी of each of the two carbon atom is not satisfied। इसका मतलब क्या, एक वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार होते हैं। इधर कितने शेयर हो रहे हैं, तीन, तो एक बाकी है। अभी देखो, तो ये एक बाकी क्या करेगा, देखो ये जो एक बाकी है क्या करेगा, कार्बन के साथ शेयर करेगा। क्या करेगा, कार्बन के साथ शेयर करेगा। इसी को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। इसी को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड। तो देखो स्टेप नंबर 3 क्या है, सेटिस्फाई द टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन का टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसका ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा, पूरे इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो सेटिस्फाई द टेट्रा वैलेंसी ऑफ टू कार्बन एटम्स बाय ड्राइंग अ डबल बॉन्ड। अभी कार्बन कार्बन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। तो ये राइट फिगर है, ये फिगर जो है ये सही फिगर है। इधर देखो अभी क्या हुआ, कार्बन में कितने एटम होते हैं, वैलेंस शेल में चार, एक दो तीन चार, पूरा हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, चार हो गए। कार्बन कितने, C2H4 बराबर हो गया, C2H4 भी बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर शेयर हो गए। ये फिगर में क्या हो रहा था, C2H4 तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर नहीं हो रहे। तो इधर क्या होगा, डबल बॉन्डिंग होगा। तो डबल बॉन्डिंग भी कार्बन क्या करता है, कर लेता है। ते इलेक्ट्रॉन आहे, इलेक्ट्रॉन दाखवण्यासाठी डॉट दिले, म्हणजे ते उरलेले आहेत, ते काय उरलेले आहेत म्हणून डॉट दिले। ते इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर झालेले नाही। कार्बन का क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुआ। हम इसके पहले हमने क्या देखा था, सिंगल बॉन्ड देखा था। तो डबल बॉन्ड हमको करना पड़ा। डबल बॉन्ड क्यों करना पड़ा, क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग से उसकी टेट्रा वैलेंसी पूरा नहीं होती थी, चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं कर पा रहा था। तो डबल बॉन्ड में क्या हो गया, वो शेयरिंग हो गया। ये कार्बन को भी सेटिस्फाई होगा, ये कार्बन का भी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। तो ये देखो C2H4, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का ऐसे निकालना है। द कार्बन कंपाउंड हैविंग अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। क्या देखो,
रीड बिटवीन द लाइंस, क्या बोला है, द कार्बन कंपाउंड हैविंग अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दूसरे इसके साथ नहीं, बिटवीन टू कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या इसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। सैचुरेटेड बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, एल्केन, एल्केन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं देखो अभी, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और ये कौन सा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो एथीन एंड एथाइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एथीन और एथाइन ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं होता। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, ये याद रखो। तो एथीन और एथाइन ये क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन। तो देखो अगर डबल बॉन्ड होगा कार्बन और कार्बन का, क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का, उसको क्या बोलेंगे, एल्कीन। ALKENES, के ई है, के ए नहीं है। एल्कीन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ALKENES, ए होता है वो सिंगल बॉन्ड होगा। ALKENES एल्कीन है, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, एल्कीन। क्या बोले देखो, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइन। क्या है, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड नहीं है। क्या, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। एल्काइन ALKYNES, इसको बोलते हैं एल्काइन। सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन ALKANES, डबल बॉन्ड होगा तो ALKENES, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ALKYNES, ट्रिपल बॉन्ड का। जनरली द अनसैचुरेटेड कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका मतलब क्या है कि जो ये है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब क्या, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जो सिंगल बॉन्ड नहीं है, आर मोर रिएक्टिव, ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। किसके मुकाबले में, सैचुरेटेड कंपाउंड के मुकाबले में ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। कौन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होगा किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड।